तो आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन के 13th या लास्ट लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू किया था। तो सबसे पहले इसमें देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट v स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उस v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे a एक्सेलरेशन लग रहा है मान लो। तो उस a एक्सेलरेशन का जो v के अलोंग या v के जस्ट अपोजिट जो कंपोनेंट होगा वही होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी कि लाइन ऑफ मोशन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को at से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक तो फॉर्मूला है at इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर v डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, यानी a डॉट v डिवाइड बाय v। और एक इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जो कि होता है at इज इक्वल टू आर एल्फा। at इज इक्वल टू आर एल्फा जो फॉर्मूला है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन यानी एल्फा के साथ रिलेशन बताता है। और उसके बाद हमने देखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसके बाद देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अब सर्कुलर मोशन में है ना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम देखते हैं एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पे। जैसे सिंपल अगर यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें तो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। यानी कि सिंपल वाली जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी जगह सर्कुलर मोशन में एंगुलर वाली फिजिकल क्वांटिटीज ने ले ली एक टाइप से देखें तो। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया 0। और सिंपल अगर वेलोसिटी की बात करें तो सिंपल वेलोसिटी तो होती है वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है सर्कुलर मोशन में, और स्पीड होती है कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन at 0 होता है क्योंकि at का काम होता है स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड होती है कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में at 0 लेकिन ac नॉट इक्वल टू 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा भी 0। वैसे अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमने एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि होता है ac एवरेज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय 2 डिवाइड बाय थीटा बाय 2। और उसके बाद हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा, और इसमें डायरेक्शन तो चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होगी। तो यानी इसमें at भी होता है और ac भी होता है, दोनों एक्सेलरेशन होते हैं टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। अब इसमें एक सिंपल सी चीज होती है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री से कम का एंगल है तो स्पीड इंक्रीज होगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल है तो स्पीड डिक्रीज होगी। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।